जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र में अगर आपका या आपके परिवार में किसी का जन्म हो तो उसको किस प्रकार के रोगों की संभावना है, कौन सा कष्ट उसको हो सकता है और उसका कष्ट निवारण क्या है, वो सटीक उपाय करने से ताकि उसके जीवन में उपलब्धियां मिलनी उसको प्रारंभ हो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मघा नक्षत्र ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है और सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो स्वामी होते हैं सूर्य, जबकि नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। वैसे नक्षत्र में अगर जन्म हो तो गंडमूल लगते हैं, पितरों को समर्पित है नक्षत्र, इसके देवता भी पितर होते हैं। अगर किसी का मघा नक्षत्र में जन्म हुआ तो समझ लीजिए कि वो पितर ही हैं आपके घर में आए। पितरों का आगमन हुआ और पितरों का कुछ न कुछ निवारण अवश्य करना चाहिए। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो काम करने में बड़े निपुण होते हैं। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि ये काम करते करते दूसरों की नज़र में आ जाते हैं, जिसके कारण कि इसको नज़र का सामना करना पड़ता है और एक तरीके की नेगेटिव साइकिक पावर इनके सराउंडिंग घूमने लगती है और ये डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर अगर टैलेंट बहुत ज़्यादा भरा हुआ होगा तो आपके अंदर कुछ कष्ट होगा। दूसरे नहीं चाहेंगे कि आप उतनी उपलब्धियां प्राप्त करें, तो एक बहुत बड़ा रीज़न है इनकी उपलब्धि ही इनका डिमोरलाइज करती है। और नक्षत्र के स्वामी की बात करते हैं तो वो केतु है। सूर्य और केतु या सूर्य या राहु जब भी कुंडली में है, इसके जब भी इनकी युति या इनका मिलन होगा महादिशा अंतरदिशा में भी, तब भी व्यक्ति हमेशा कष्ट में होगा। मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, उसमें अंतरदिशा केतु की आ गई तो समझ लीजिए राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी में कलह हो गया, तो माइंड जो है विचारों में परिवर्तन करेगा। करूं नहीं करूं, कोई काम करने में मैं कैपेबल हूं नहीं हूं, डाउट्स क्रिएट करेगा। व्यक्ति को पूर्ण रूप से काम करने में कैपेबल नहीं बनाएगा, बल्कि उसको डिमोरलाइज करके रखेगा। अब ये तो बात रही कि क्या उसका स्वभाव हो सकता है। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि वायु विकार बहुत होते हैं, वायु के विकार बहुत होते हैं, यानी कि उसको वात रोग बहुत परेशान करेंगे। उसको यहाँ तक भी देखा गया है कि उसके शरीर में वायु विकार होने से वायु से संबंधित बहुत बीमारियां होने की संभावना बन जाती है। इसमें हृदय घात है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक विकार हो तो शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है या तो शरीर बहुत ज़्यादा पतला भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा होती है। पीठ में दर्द इनको बहुत परेशान करता है, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, आधा शीश इनको दर्द रहता है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ गैस घूमेगी, जहाँ जहाँ वायु जाएगी, वो वहाँ वहाँ पेन करेगी। कभी जॉइंट्स में, कभी बैक में, कभी नी में, कभी लंबर रीजन में, कभी कुछ नहीं करेगी तो आधा शीश दर्द। ये इनकी अक्सर बीमारियों की संभावना बनी रहती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दें, गंडमूल में जैसे बालक का जन्म हो गया, प्रथम या द्वितीय चरण में जन्म हो जाए तो माता पिता को थोड़ा कष्ट और परेशानी भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मघा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म हो तो उसके गंडमूल तुरंत शांत करा लेने चाहिए। 27 दिनों में जब भी मघा नक्षत्र आए तो उस समय पूजा करा लेनी चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि इसके जो भी माता पिता हों, अगर उनके माता पिता ना हैं, यानी कि इसके दादा दादी नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को जिनके घर में संतान का जन्म हुआ या आपके घर में आपके पूर्वज नहीं हैं, जो बुजुर्ग हैं वो नहीं हैं, तो आप श्राद्ध करने योग्य हो जाते हैं, तो आपको हमेशा श्राद्ध करना चाहिए। अब हमने बात करी कि कौन सा उपाय करना चाहिए, तो यहाँ पर अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से क्षेत्र में, हमारे शरीर के कौन से अंग में ये प्रभावित करता है। होठों को बहुत प्रभावित करता है, ठोड़ी को बहुत प्रभावित करता है, ये ध्यान रखिए। आपकी जो ठोड़ी होगी, चिन जो होगी, उसको बड़ी, किसी किसी की देखा होगा चिन बड़ी मोटी होती है, किसी किसी की बड़ी चिन पतली होती है। वो डिपेंड करेगा कि ये कौन से भाव में बैठा हुआ, सूर्य कौन से भाव में बैठा हुआ, आपके राशि का स्वामी कौन से भाव में बैठा हुआ, तो ये डिपेंड करेगा। और केतु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है,
तो उतनी, अगर वो बहुत शुभ है तो बहुत सुंदर होगी, बहुत शुभ नहीं है तो दिक्कत होगी। बल्कि इसमें ऐसा भी देखा हमने, कभी कभी इंजरी की भी शिकायत होती है कि जब मंगल की युति कहीं मिल जाती है या मंगल की अंतर दिशा प्रत्यंतर दिशा आ जाती है और वर्ष कुंडली के अंदर मंगल अष्टम भाव में आ जाता है, ऐसा देखा गया है। इसका एक आयुर्वेद उपाय बताते हैं आपको। आयुर्वेद में कहा गया है दान पूजा पाठ तो आप कीजिए कीजिए, सूर्य नारायण का हृदय आदित्य स्तोत्र कीजिए, उससे बहुत फायदा मिलता है। हो सके तो सूर्य नारायण को जल्दी अपने सिर के ऊपर से ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्य नमः अक्षत रोली या गुड़ डाल के तांबे की गर्वी से जल देना चाहिए। जहाँ प्रतिबिंब गिरे उसको रिंग फिंगर से अपने आंखों पे स्पर्श करना चाहिए। हम सूर्य को तो स्पर्श नहीं कर सकते, उसके प्रतिबिंब को स्पर्श कर लेते हैं ताकि हमने उन्हें नमन कर लिया। सूर्य नमः, भास्कराय नमः, आदित्य नमः, जपाकुसुम संकाशम काश में महादोतम तुम्हारम सर्वापर्ण दिवाकर। बड़ा सूर्य का मंत्र, सूर्य गायत्री भी गा सकते हैं। इस तरीके से भृंगराज की जिक्र है कि भृंगराज की जो पौधा होता है उसकी जड़ ले आइए। रवि पक्ष योग आ जाए या मघा नक्षत्र वाले दिन भी आ जाए, तो रवि पक्ष हो गया, आपके नक्षत्र वाले दिन आ जाए तो इसको बाजू में बांध सकते हैं। दाईं बाजू में बांधने से, लाल कपड़े में बांधकर आपको रोग निवारण में सहायता मिलती है और साथ में आपको जो कष्ट बाधाओं से आपको जूझना पड़ रहा है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। अगली बार हम बात करेंगे एक और नक्षत्र की। जय श्री कृष्ण।